नमस्कार, मैं सोनू कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी मैं मौजूद हूँ सासाराम के कृषि भवन में और मैं एक आपको बैनर दिखाने का प्रयास करूंगा। जो देख सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा ये बैनर लगाया गया है। इस बैनर पे लिखा हुआ है रबी किसान चौपाल 2022। यानी कि देख सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी फोटो लगाया गया हुआ है और हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी की भी फोटो लगाया गया है। मैं सीधी तौर पे बता दूं कि लगातार केंद्र सरकार और बिहार सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि किसानों को आय दुगना करने की बात कही जा रही है। मैं उसका सच्चाई आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि देख सकते हैं कि रबी किसान चौपाल लगाया गया है यहाँ पे और 10 पंचायतों को लोगों को यहाँ पे जो अच्छी गुणवत्ता वाली क्वालिटी जो बीज बोला जाता है देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा बिहार बीज अनुदान योजना के तहत बीज का आवंटन किया जाने वाला है। मगर किस तरह से यहाँ पर धांधली हो रहा है उसका जीता जागता सबूत आपको मैं दिखाऊंगा। देख सकते हैं कि लिखा गया है फिर यहाँ पर आप सभी किसान भाई बंधुओं से आग्रह है कि किसान चौपाल में पहुंचकर अधिक से अधिक लाभ उठावें। मगर किसान भाई अधिक से अधिक तो पहुंच रहे हैं मगर इसकी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। क्या हकीकत है मैं सीधी तौर पे किसान से ही बात कराऊंगा और देख सकते हैं कि किस तरह से कृषि विभाग में घोटालेबाजी की जा रही है और किस तरह से किसानों को बुड़बक बनाकर पहले तो किसान ऑनलाइन करते हैं और जैसे ही यहाँ पर पहुंचते हैं अपने बीज के लिए लेने के लिए तो समझ सकते हैं कि किसानों को कहा जाता है कि आप अपना ओटीपी बताइए और ओटीपी जैसे ही किसान बताते हैं तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा ओटीपी नंबर लिख लिया जाता है और उनको सीधी तौर पे कहा जाता है कि आप घर जाइए कल आइएगा, अभी सिस्टम नहीं चल रहा है और लिंक फेल है। ऐसे में किसान घर जाते हैं और जब वहां से आते हैं तो बहुत से किसानों को जो बीज का लाभ है वो नहीं मिल पाता है। यानी कि बीज की जो लाभ है नहीं मिल पाता है और किसान सुबह से ही आकर यहाँ पे जमे हुए रह रहे हैं मगर शाम हो जाता है तब तक किसानों को बीज जो अच्छी क्वालिटी की जो बिहार सरकार की योजना है उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लगातार किसानों के द्वारा किसान सलाहकार एसएमएस और बीओ के द्वारा घोटालाबाजी की जा रही है और किसान को बुलाकर पूरे दिन यहाँ पर बैठा कर रखा जा रहा है और किसान यहाँ पूरे दिन बेखाए पिए हुए सुबह में आते हैं और लाइन लगते हैं और शाम को जाते हैं और खाली हाथ ही लौट जाते हैं। समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है और किस तरह से व्यवस्था है। सरकार तो बड़ी बड़ी वादे करती है कि किसानों की आय दुगना की बात करती है मगर समझ सकते हैं कि किसान के पास आय दुगना की तो बात कही जाती है मगर देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों को लूटा जा रहा है, किसानों को किस तरह से शोषण किया जा रहा है। मैं किसानों से बात कराऊंगा और खुद किसानों से सुनवाऊंगा कि किसान इसके बारे में क्या कहते हैं। ये पहले बताइए, किसान जितने भी ऑनलाइन किए हैं 1950 वाला ही किए हैं और आप यहाँ पे 2400 रुपए ले रहे हैं, बोले कि लेना ही है, कहाँ से ले सकते? हम लेना ही नहीं बोले हैं। हाँ। अपने कोऑर्डिनेटर और एसएमएस से बात कर लाइन में लगना है तो लग जाइए। हम ही बोले हैं, ये नहीं बोले हैं कि आप लाइन में लग जाइए। बढ़ियारी हम किसी से नहीं किए। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा नंबर मेरा बता नाम संतोष कुमार सर, मैं किसान हूँ कसौरा पंचायत का जी। हमारे पंचायत के जो मनोज पांडे जो अतु है सलाहकार है वो जो है पूरा बुकिंग कर हम लोग का जो अतु रजिस्ट्रेशन कर और पूरा माल को खत्म कर दिया। हम लोग का जो है रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है, रजिस्ट्रेशन हमको ले लिया है 1950 का। अब मनोज पांडे जो क्या किया है कि जितना कसौरा पंचायत का है 2-4 किसान 5-10 किसान के बाद घर बाकी सारा जो है इनकार कर दिया, कोई था नहीं। देखिए यहाँ और धांधली हो रहा है। धांधली क्या हो रहा है, किसानों से ओटीपी ले लिया जा रहा है और लेकर सीधी तौर पे जो बीज है मिलना चाहिए, किसानों तक पहुंचना चाहिए। बिहार सरकार की जो योजना है उसको मिलना चाहिए मगर इन लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है और जो बिचौलिए के तौर पे मतलब यहाँ के किसान सलाहकार हैं और एसएमएस मिली भगत से माल को गमन कर लिया जा रहा है। यही बात है ना? कंप्लेंट करने गए हैं कि हमारा सर ही बताइए कि हम आप सबका मालिक आप ही है ना, सब सारा एसएमएस का ना। तो बीओ साहब बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो एसएमएस जो है मनोज पांडे उसको इतना माल हम दे दिए हैं। हम लोग जो हम परसों 3 दिन हम आए थे जो मनोज पांडे यहाँ तो उसको हमारा सब में अथु किए ऑनलाइन किए, ऑनलाइन कर 19.5 के रेट से हमारा जो तीन बोरा का अथु किए हैं पूजा। उसके बाद में सर अब दे नहीं रहा है, कह रहे हैं कि आज देंगे तो कल देंगे तो माल खत्म हो गया तो ये हो गया। यहाँ पर कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि माल तुम्हारा पंचायत का खत्म हो गया। हमारा पंचायत में खूब ही बटा होगा तो माने 5-10 किसान ले बेस नहीं ले गया होगा। देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर धांधली चल रहा है। 2400
ऑनलाइन कराया जाता है और ऑनलाइन कराने के बाद जो इनका OTP नंबर होता है इनसे ले लिया जाता है और इनको भरमाया जाता है कि आप जो सिस्टम है नहीं चल रहा है, थोड़ी देर के बाद आइए, मतलब लिंक फेल है। इसी बहाना को देकर इन लोगों को हटा दिया जाता है और OTP लेकर किस तरह से बीज का गमन किया जाता है। देख सकते हैं कि काफी किसान सुबह से आकर यहाँ पर और लाइन में खड़े हुए हैं, बेग खाए हुए हैं और किस तरह से यहाँ पर धांधली किया जा रहा है। हमनी का खड़ा बन गया एकदम खैला बिना भोरे में से आए 5 बजे ओडी नंबर ले लेके काले से लोग खत्म के लिए बात देते नहीं के माने OTP लेके ले खत्म। दौड़ते रहिए आप जी। और 2 दिन से हमनी के दौड़ कटिया लगा है सर, कटिया छोड़कर सारा काम छोड़कर हम लोग 4-5 दिन से दौड़ रहे हैं। 1900 से बात करके आज 2400 लिया जा रहा है। ओहू पर नहीं के मिलत, लाइन में लागल बन जा 2400 पर लाइन ला के तबाह बन जाऊ नहीं के। देख सकते हैं कि धांधली यहाँ पे सीधा सीधी तौर पे किसानों के साथ किस तरह से फ्रॉडगिरी किया जा रहा है। सुने आपने किसानों का सीधा सीधी तौर पे कहना है कि ये सुबह से बेचारे बेखाए हुए यहाँ पर आए हुए हैं, मगर इनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है और ऑनलाइन कोई नहीं किए हैं। और ये जैसे ही BO के पास जाते हैं तो BO साहब क्या कहते हैं, सुनिए क्या BO साहब कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, जाकर अपना सलाहकार से समझिए। सलाहकार से जो तुम्हारा सलाहकार कितना ले लेता है सर ये बताइए कि आपका सलाहकार का सबका मालिक आप है, तो सलाहकार से हमके उस समय जो हमारा नहीं मिला है तो आप लोग कंप्लेंट नहीं लाएंगे। भैया सारे लोगों के साथ यही व्यवस्था है, जोर से बोलिए, सारे लोगों के पास ऐसा ही मतलब व्यवस्था है। कल जो है यही गेहूँ जो है 900 रुपये मिल रहा था, आज 2400 रुपये भी नहीं मिल रहा। सभी से लोग लाइन में लगे भाग गए। लगा रहे महिलाएं हैं बेचारी और ये भी किसान है और सुबह से ही आए। क्या दिक्कत है आपको? मैंने भी 2400 को मिलल था। 2400 के मिलल? हाँ। कहाँ ऑनलाइन जी 1900 के रेट में हम 2400 को मिलल है। आज 2400 को दे रहे हैं। कल 1900 के मिला, यही दूध कल 1900 को मिला। सरकार किसानों के आय बढ़ाने के लिए बात करती है, 2 गुना किसानों की आय बढ़ाने की बात करती है, मगर देख सकते हैं कि जीता जाता साबूत आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से बीज के नाम पर लूट मची हुई है और किस तरह से धांधली किया जा रहा है किसानों के साथ। किसान जो सुबह से ही आकर और लाइन में लगे रहते हैं और किस तरह से OTP इन लोगों के द्वारा ले लिया जाता है और OTP लेकर किस तरह से इन लोगों को बुड़बक बनाकर यहाँ से विदा कर दिया जाता है और किस तरह से गमन का खेल चल रहा है। चाना का मेरा OTP सब 1 तारीख को आ गया है। आई लोग बोल रहे हैं कि चाना नहीं है, चाना खत्म हो चुका है। हम लोग कई बार दौरा लगाए यहाँ ब्लॉक पर आकर जाते हैं, परेशान होते हैं, खेत में काम है हम लोग का, कोई सुनवाई नहीं हो जा रही है ना। देख सकते हैं कि भैया का OTP भी है और ये लाल बाबू सिंह अमरा करवंदिया के रहने वाले बेचारे सुबह से ही आए हुए हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से लापरवाही की जा रही है। मतलब चना नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया। अभी फोन किए तो कह रहे हैं कि बीज नहीं है, खाली सरसों है, लेना है तो ले लिए जाइए। देख सकते हैं कि टोटल बीज खत्म हो चुका है। सीधा सीधी तौर पे कहना है कि बीज खत्म हो गया है, अब केवल सरसों मिलेगा आपको ना भैया जी। यही तो बोले फोन पर, अभी तक नहीं आए ऑफिस पर, हम लोग खड़े हैं 8 बजे से आकर। सीधा सीधी तौर पे आपने किसानों से सुना, किसानों का साफ साफ कहना है कि एक पंचायत में लगभग 80 से 85 क्विंटल गेहूं की जो बीज है उसको आवंटन करना है, मगर इस यहाँ पर किस तरह से धांधली चल रहा है मैं आपको किसानों से सीधा सीधी तौर पर आपको सुनवाया। किसानों को कहना है कि 1950 रुपए हमको मूल्य गेहूं को देना था, मगर अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह बीज नहीं है और वही बीज को 2400 रुपया किसानों से मांगा जा रहा है। समझ सकते हैं कि किसानों को किस तरह से शोषण किया जा रहा है और इस पर SMS और BO के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सीधा सीधी तौर पे कहना है यहाँ जिले के जो SMS और BO हैं उनके द्वारा मनमाने ढंग से पूरे प्रखंड में और पूरे पंचायत में इसी तरह काम किया जा रहा है। रवैया साफ तौर पर झलक रहा है कि किसानों को बिहार सरकार में कितनी शोषण की जा रही है। आप सीधा सीधी तौर पे देख सकते हैं कि बिहार सरकार तो बड़ी बड़ी किसानों के हित के लिए वादा तो करती है, मगर किसानों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो किसानों को नहीं मिल पाता है। जो किसानों को अच्छी क्वालिटी और अच्छी गुणवत्ता वाली बीज मिलनी चाहिए वो किसानों को नहीं मिल रहा है और कुछ किसानों को सीधा सीधी तौर पे कहना है कि मिल भी रहा है, जो 1950 रुपया के रेट से मिल रहा है। तो यहाँ हम लोग आ रहे हैं तो हम लोगों से मनमाने ढंग से
पैसे लिए जा रहे हैं। यानी सीधा सीधी तौर पे कहना है कि 1950 वाली की वही उसी बीज को 2400 रुपया हम लोगों से सीधा सीधी तौर पे वसूला जा रहा है, और वो भी लेने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कब सुबह से आकर किसान यहाँ पर लाइन में लग जाते हैं, मगर फिर भी यहाँ के स्थानीय जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा लापरवाही की जाती है और उनको लगातार इस तरह से बुलाया जाता है, और इसी तरह से उन लोगों में फिर इसी तरह उन लोगों के द्वारा खाली हाथ लौटा दिया जाता है। समझ सकते हैं कि किसान का इस समय धान की कटनी चल रही है और किसान खेत में रहते हैं, और किसान सुबह में इसलिए आते हैं कि बीज को लेकर और अपने खेत में फिर चले जाएंगे और फिर से कटाई और बुआई का काम शुरू कर देंगे। मगर किस तरह से किसानों का समय बर्बाद किया जा रहा है सीधा सीधी तौर पे सुने किसानों से। तमाम ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।